Students, welcome back to my channel. I am Priya Mahajan, your maths tutor. And yes, so students, आज की क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं केस स्टडी क्वेश्चंस. सो अभी तक हमने सारे टॉपिक्स कर लिए, सारे जो चैप्टर में टॉपिक्स है उन चैप्टर्स के टॉपिक्स के बेस पे हमने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सब्जेक्टिव क्वेश्चन, 1 मार्क्स, 2 मार्क्स, 3 मार्क्स, 4 मार्क्स, सब क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए. अब मैंने आपको बताया था कि आपके पेपर में केस स्टडी क्वेश्चंस भी आएंगे. तो अभी हम स्टार्ट करते हैं केस स्टडी क्वेश्चन जो हमारा पेपर में आ सकते हैं. तो किस तरह से होते हैं केस स्टडी क्वेश्चंस. तो इसमें देखो क्या है, हमें यहाँ पे दिया है टू एनहांस द रीडिंग स्किल्स ऑफ क्लास 10 स्टूडेंट्स द स्कूल नॉमिनेट्स यू एंड 2 of your friends to set up a class library. तो रीडिंग स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए आपके स्कूल ने एक आपको और एक आपके 2 फ्रेंड्स को नॉमिनेट करा कि अपनी क्लास लाइब्रेरी सेटअप करनी है. ठीक है. अब यहाँ पे देखो कि हमारे स्कूल में, जो आपके स्कूल में थे ना, 2 सेक्शन थे क्लास 10 के, सेक्शन ए, सेक्शन बी. देयर आर 32 स्टूडेंट्स इन द सेक्शन ए. सेक्शन ए में है 32 स्टूडेंट्स, सेक्शन बी में है 36 स्टूडेंट्स. तो ये हमने इन्फॉर्मेशन नोट करके रखनी है. सबसे पहले तो देखो हमें समझ आना चाहिए पेपर में दिया, स्टेटमेंट में दिया क्या क्या. हमें दिया कि क्लास 10 के स्टूडेंट्स हैं, 2 सेक्शन है. फर्स्ट सेक्शन में 32 स्टूडेंट्स, सेकेंड सेक्शन में कितने हैं, 36 स्टूडेंट्स. ठीक है. तो ये हमने एक सेटअप ऐसे लिया हुआ कि ये हमारा लाइब्रेरी का सेटअप हो गया. अब देखते हैं इसके बेस पे क्वेश्चंस क्या क्या हमें पूछे गए हैं. सो सबसे पहले देखो क्या पूछा है, व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ बुक्स. मिनिमम नंबर ऑफ बुक्स कितनी होनी चाहिए. व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ बुक्स यू विल रिक्वायर फॉर द क्लास लाइब्रेरी. अपनी क्लास की लाइब्रेरी के लिए, ताकि so that they can be distributed equally among students of section A and section B. हमें निकालना है कि सेक्शन A और सेक्शन B स्टूडेंट्स के बीच में इक्वली बुक्स डिस्ट्रीब्यूट हो जाए. तो कम से कम हमें कितनी बुक्स चाहिए सो दैट हर स्टूडेंट को जितनी बुक्स भी अपनी बुक्स मिल पाए. ठीक है. तो अब देखो, जब भी मैंने आपको बताया था कि मिनिमम का केस आ जाता है ना, कि हमें मिनिमम क्वांटिटी निकालनी है, लीस्ट टर्म निकालनी, तो हमने निकालना होता है उस केस में एलसीएम. अब सेक्शन ए और सेक्शन बी के स्टूडेंट्स में डिवाइड करनी थी. तो सेक्शन ए में हमें पता था कि 32 स्टूडेंट्स हैं और सेक्शन बी में 36 स्टूडेंट्स हैं. सो दैट मीन्स हम क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे 32 एंड 36 का. एलसीएम मेरे पास क्या है, 2⁵ into 9 which is 288. 288. दैट मीन्स ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन. क्लियर है सबको. बहुत इजी से क्वेश्चन था, किस तरह से कुछ भी नहीं करना, बस हमें एलसीएम निकालना था, हमारा आंसर आ गया, है ना. तो बहुत इजी होता है. आपको पता है केस स्टडी बहुत इजी होती है, कुछ नया नहीं होता. वैसे बस चैप्टर, बस उन्होंने एक पहले क्या बना रही थी, थोड़ी थ्योरी सी बना रही थी कि हाँ एक कॉन्सेप्ट दे दिया आपको, एक स्टोरी बिल्ड कर दी, फिर उस स्टोरी बिल्ड से उन्होंने क्वेश्चंस निकाल दिया. ठीक है. सो कुछ नया नहीं है, कुछ टफ नहीं है, बहुत ईजी होते हैं. तो इसी के बेस पे देखते हैं और कौन कौन से क्वेश्चन हमें पूछे गए हैं. तो देखो ये सेकेंड क्वेश्चन जो है, इफ द प्रोडक्ट ऑफ 2 positive integers is equal to product of their HCF and LCM is true. ये तो प्रॉपर्टी हमने पढ़ी है कि अगर हम कोई भी पॉजिटिव इंटीजर्स जैसे लेके चलते हैं, जैसे यहाँ पे क्या 32 और 36, तो 32 into 36 कहता अगर इक्वल है प्रोडक्ट ऑफ देयर HCF एंड LCM, देन हमने फाइंड करना है कि HCF क्या आएगा. तो मैंने आपको क्या बताया था कि HCF फाइंड करने के लिए हमें क्या, एलसीएम, तो देखो हमने फर्स्ट वाले क्वेश्चन में एलसीएम फाइंड करा है ना. तो क्या आया था एलसीएम उस केस में 288. अब ये 32 × 36 इक्वल्स टू एचसीएफ इंटू 288. सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो ये चीज आ जाएगी. तो क्या बन जाएगा मेरे पास 32 × 36/288. जिसको सॉल्व करने पे क्या आ गया मेरे पास, आंसर 4. सो दैट मीन्स एचसीएफ क्या आ गया 4. सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन. ठीक है. सो इसकी सिंप्लीफिकेशन कर लोगे ना, क्या है यहाँ पे 32 × 36. तो आप इसको देखें, अगर हम 4 × 8 is 32, 4 × 7 is 28 and 4 × 2 is 8, right. 8 × 1 is 8, 8 × 9 is 72, 9 × 1 is 9, 9 × 4 is 36. तो आंसर इज 4. सो ये आ गया हमारा HCF. क्लियर हो गया. HCF हमने किस तरह से फाइंड करा. यस. सो ये भी क्वेश्चन देखो, कुछ भी नहीं था क्वेश्चन में पूछा हमें प्रोडक्ट, हमें पूरा स्टेटमेंट में दिया हुआ था, कुछ नहीं करना था, हमें स्टेटमेंट में दिया हुआ था पूरा कि हमें ये अगर फॉर्मूला नहीं भी याद, हमें दिया कि HCF × LCM इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स. हमें LCM पिछले वाले क्वेश्चन में निकाला था, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स हमें पता है, तो हमें क्या करा, बस उसको नंबर्स को डिवाइड कर दिया LCM के साथ, तो आ गया HCF,
है ना, था ना बहुत इजी। ओके वंडरफुल। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड में हमें क्या पूछा है, 36 कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एज। तो ये तो हमें प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं जस्ट, तो हम क्या करते हैं इसके लिए, 36 है 2 18 2 9 3 3 3 1, so that is prime factors क्या है 2 square into 3 square, right? So option A is the correct one. बहुत इजी है ना ये, देखो कुछ लग रहा है आपको टफ, नहीं लग रहा, बहुत इजी है। तो कुछ भी घबराने वाली, बस आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हाँ मैं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, तो कुछ भी टफ नहीं होता, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 जो हमारे पास है, ये क्या दिया है, 7 into 11 into 13 into 15 plus 15 is a prime number, composite number, neither prime nor composite or none of the above। तो कैसे क्वेश्चन, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, स्टेटमेंट को ध्यान से देखो क्या दिया है, 7 into 11 into 13 into 15 प्लस 15, इन दोनों में से 15 कॉमन फैक्टर आ रहा है, 15 ऐसे कॉमन निकालो तो क्या होगा, 15 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 1, दैट मीन्स ये क्या है, हमारे पास किस तरह से लिखा है, यस प्रोडक्ट लिखा है, दो फैक्टर्स के आगे, फैक्टर 15 भी है इस नंबर का फैक्टर जो कि इस नंबर से अलग है, तो दैट मीन्स ये क्या गया, कंपोजिट नंबर आ गया, राइट। सो ऑप्शन बी दैट इज कंपोजिट इज द करेक्ट वन। Clear to all? Okay, wonderful. Now coming to next question, and the next question we are having is, if P and Q are the positive integers such that P equals to AB square and Q equals to A square B, where A and B are the prime numbers, then LCM of P, Q is, हमें LCM फाइंड करना है। तो ये भी बहुत इजी है, देखो P हमें क्या दिया है, P दिया ए बी स्क्वायर, Q क्या दिया है ए स्क्वायर बी, ए बी स्क्वायर को मैंने क्या लिखा है, ए इंटू बी इंटू बी, ए स्क्वायर को बी को ए इंटू बी। एलसीएम निकालना, तो एलसीएम के लिए क्या करते हैं, हम हर प्राइम नंबर यहाँ पे दिया है कि ए और बी प्राइम, हम हर प्राइम फैक्टर ले लेते हैं, तो ए और बी थे और उनकी हाईएस्ट पावर, एलसीएम के लिए हाईएस्ट पावर लेते हैं, ए की हाईएस्ट पावर थी 2, बी की हाईएस्ट पावर 2, सो एलसीएम क्या गया ए स्क्वायर बी स्क्वायर, सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन। Clear? ये भी easy था ना? Okay, great, super. Now let's discuss the next question, and the next we are having the next case study questions. So the next case study questions we are having is, अब यहाँ पे देखो क्या दिया है, a seminar is being conducted by an educational organization where the participants will be educators of different subjects. एक सेमिनार कंडक्ट कर रहा है ऑर्गेनाइजेशन, एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, जिससे पार्टिसिपेंट्स क्या होंगे, टीचर्स, एडुकेटर्स होंगे अलग अलग सब्जेक्ट्स के। तो कितने पार्टिसिपेंट्स हैं, सो नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स इन हिंदी, इंग्लिश एंड मैथ्स आर 60, 84, 108। सो नंबर्स इस बार क्या है, 60, 84, 108। अब देखते हैं कि इसी के बेस पे क्वेश्चंस क्या क्या पूछे हमें। सो देखो सबसे पहले जो क्वेश्चन हमें पूछा वो क्या है, in each room the same number of participants are to be seated and all of them being in the same subject। मतलब उन्होंने क्या बोला कि एक रूम में क्या होना चाहिए, नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट सेम होना चाहिए, हर रूम में नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट सेम होना चाहिए, बट हर रूम में पार्टिसिपेंट्स को इस तरह से बिठाना है कि जैसे रूम 1, रूम 2, रूम 3, रूम 4, रूम 5 इस तरह से डिवाइड कर लिए, जितने भी रूम है हर रूम में दो कंडीशन है यहाँ पे, पहले तो नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट सेम होना चाहिए, और दूसरा एक रूम में एक ही सब्जेक्ट्स के पार्टिसिपेंट होने चाहिए, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या है, मैक्सिमम नंबर पार्टिसिपेंट्स दैट कैन बी अकोमोडेटेड इन ईच रूम। फिर हमने बताना है कि एक रूम में, हर रूम में मैक्सिमम नंबर ऑफ कितने पार्टिसिपेंट्स अकोमोडेट कर सकते हैं, कितने पार्टिसिपेंट्स बैठ सकते हैं। अब जब यहाँ पे वर्ड आ गया कि मैक्सिमम हमने निकालना है कि कितने मैक्सिमम नंबर में बैठ सकते हैं, तो उसके लिए हम फाइंड करेंगे HCF। HCF किसका, जितने पार्टिसिपेंट्स हैं हिंदी के, इंग्लिश के और मैथ्स के। सो हमें पता था कि पार्टिसिपेंट्स कितने हैं, 60, 84 एंड 108। तो हमने क्या करा, HCF निकाला, यस HCF निकाला 60, 84 एंड 108 का। सो वो मेरे पास क्या आ गया, 60 को मैंने प्राइम फैक्टर्स लिखे, 84 के प्राइम फैक्टर्स, 108 के प्राइम फैक्टर्स।
तो इसमें से HCF निकालना तो हमें क्या लेना, हर प्राइम कॉमन प्राइम फैक्टर। तो 2 हर एक में कॉमन है, 3 भी कॉमन है, 5 एंड 7 नहीं है। 2 लीस्ट टाइम कितना, 2 2 टाइम्स, 2 2 टाइम्स, 2 2 टाइम्स, सो 2 स्क्वायर एंड 3 1 टाइम्स। सो ये क्या आ गया, 2 इंटू 2 इंटू 3 विच इज 12। सो इसका मतलब क्या होगा कि हर रूम में मैक्सिमम 12 पार्टिसिपेंट्स बैठ सकते हैं, ठीक है। सो ये था कि हर रूम में मैक्सिमम 12 पार्टिसिपेंट्स बैठ सकते हैं। क्लियर हो गया किस तरह से फाइंड करा हमने। मैक्सिमम का वर्ड आ जाए तो हमें HCF फाइंड करना है, लीस्ट मिनिमम ऐसा वर्ड आ जाए तो हमें LCM फाइंड करना होता है, ठीक है। आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। सो नेक्स्ट में यहाँ पे क्या आ गया, व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स रिक्वायर्ड। अब हमें ये पता है कि हर रूम में 12 टीचर्स बैठेंगे। अब हमें निकालना है कि कितने रूम्स चाहिए फिर 12 टीचर्स को बिठाने के लिए। तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि टोटल टीचर्स कितने रहेंगे, टोटल स्टूडेंट्स कितने रहेंगे, एडुकेटर्स वो भी जिन्होंने ऑक्यूपाई करना है, तो हमें सबसे पहले वो पता होना चाहिए कितने हैं। तो हमें पता था कि मैथ्स वाले, इंग्लिश वाले और हिंदी वाले टोटल एड ऑन करके 60 + 84 + 108 है। उसको डिवाइड करा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स और नंबर ऑफ एडुकेटर्स इन वन रूम, तो कितने थे वो 12। तो इन तीनों को ऐड करके डिवाइड करके क्या आ गया मेरे पास 21। सो ऐड करते हैं 108 + 84 + 60, तो 8 + 4 12, 8 + 6 14 + 1 15, 1 + 1 2। सो 252 को डिवाइड करा हमने जब 12 से, 12 1 is 12, 12 2 is 24, 12 1 is 12। सो क्या आ गया मेरे पास 21। दैट मीन्स कि हमें कम से कम भाई 21 रूम्स चाहिए 12 टीचर्स को हर रूम में बिठाने के लिए। सो 21 रूम्स चाहिए, हाँ ना, ये भी इजी क्वेश्चन। ओके, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है। नेक्स्ट हमें बोल रहा है कि फाइंड करो, LCM फाइंड करना है 60, 84 एंड 108 का LCM फाइंड करना है। तो देखो यहाँ पे हम LCM तो हमें पता है कैसे फाइंड करना है, कुछ में नया नहीं है कि सीधा से फिर से हम प्राइम फैक्टर्स निकाल लेंगे। यहीं से देखो हमने पिछले वाले क्वेश्चन में यहाँ पे प्राइम फैक्टर्स निकाले थे, जहाँ पे HCF निकाला है। यहाँ पे ही अगर मैं LCM निकाल लूँ तो क्या आ जाएगा, यहाँ LCM के केस में हर प्राइम नंबर लेना था, 2 × 3 × 5 × 7, ये तो ले लिया। 2 मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स आया 2 टाइम्स, एंड 3 मैक्सिमम 3 टाइम्स आया, राइट। 3 मैक्सिमम 3 टाइम्स, 5 1 टाइम्स, 5 1 टाइम्स। तो 2 स्क्वायर × 3 क्यूब × 5 × 7। सो ये LCM था 2 स्क्वायर × 3 क्यूब × 5 × 7। सो इसको देखते हैं सॉल्व करके क्या आएगा। 2 स्क्वायर is 4, 3 क्यूब 3 3 is 9, 9 3 is 27 × 5 × 7। 4 5 is 20, 27 को 7 से मल्टीप्लाई करा, 7 7 is 49, 7 2 is 40 + 4 80। सो ये क्या आ गया, सॉरी 1 to 9, राइट। नेक्स्ट हमें क्या करना है, 189 को 20 से मल्टीप्लाई करा तो वो मेरे पास क्या आ गया 3780। सो ऑप्शन A is the correct one, right? Clear to all? ओके वंडरफुल। अब हमें HCF भी निकाल लिया, LCM भी निकाल लिया, मिनिमम नंबर ऑफ कितने रूम्स चाहिए थे वो भी निकाल लिया। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अब हमें क्या करना है, प्रोडक्ट करना है HCF और LCM का। ओके, तो ये तो कुछ नहीं है। HCF हमने निकाला था तो क्या आया था 12 आया था, LCM हमने निकाला तो क्या आया 3780। सो बस इन दोनों को मल्टीप्लाई ही तो करना है, तो मल्टीप्लिकेशन तो हमें आती है, तो मल्टीप्लाई करके क्या आ गया मेरे पास, ऑप्शन डी 45,360। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन। क्लियर हो गया सबको? क्लियर है किस तरह से हम केस स्टडी क्वेश्चंस पेपर में आते हैं, तो कैसे हमने डिस्कस करना होता है, कैसे सॉल्व करना होता है। ओके वंडरफुल। So with this we are ending the session. Hope you have enjoyed the session. Bye bye, take care, have a great day.